हे गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, कुछ ही सालों में ये मल्टीविटामिन काफी ज्यादा मार्केट में चलने लगा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मल्टीविटामिन किस किस को लेना चाहिए और इसके क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी किन चीजों को कंसिडर करके आपको सोचना चाहिए कि मल्टीविटामिन लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो कैसे टाइप के मल्टीविटामिन लेना है, सो बात करेंगे इसी के बारे में। स्टे ट्यून्ड। मल्टीविटामिन क्या होता है? नाम ही बता रहा है, मल्टी मींस मल्टीपल टाइप्स के आपके विटामिन्स उसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आजकल कंपनीज क्या करती हैं कि विटामिन्स के साथ साथ कुछ और न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स, कुछ हर्ब्स, अमीनो एसिड्स, कुछ ना कुछ और डाल देते हैं टू शो इट मोर सुपीरियर देन दी अदर। लेकिन बात आती है कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज सुपीरियर तब होती है जब आपके वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, ना कि किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है और आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो वो प्रोडक्ट सुपीरियर हो गया, ऐसा नहीं है। या फिर वो चीजें मिल रही है जो आपको रिक्वायरमेंट है लेकिन वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत थोड़ा मिल रहा है लेकिन जो नहीं चाहिए वो ज्यादा मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपको जरूरत है वो चीज अगर आपको किसी में से मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए सुपीरियर है, ना कि जबरदस्ती फालतू की चीजें भर दिया, जितना ज्यादा भर दिया वो उतना ज्यादा सुपीरियर हुआ, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं कि सपोज आपको प्यास लगी है, खाना खाने के बाद आपने सफिशिएंट खाना खा लिया, अब प्यास लगी है और अभी आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आपको पानी दिया जा रहा है क्योंकि आपको प्यास लगी है। ऑप्शन नंबर 2 कि भाई पानी तो दिया जा रहा है लेकिन साथ में आपको और खाना भी खाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 कि भाई पानी थोड़ा सा दिया जा रहा है, एक चम्मच जितना पानी आपको प्यास बुझाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ खाना भी बहुत सारा है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस में से आपके लिए सुपीरियर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, भाई प्यास लगी है तो पानी ही चाहिए। सो मल्टीविटामिन का एग्जैक्टली यही केस होता है कि आपको जो भी विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी भले ही ना हो, उसकी भले ही आपको जरूरत ना हो, वो भी आपको मिलता है। आप फालतू में पैसा लगाते हैं एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर जरूरत से ज्यादा किसी मिनरल को लेते हैं, किसी विटामिन को लेते हैं, तो उससे भी आपको दिक्कत या फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मल्टीविटामिन से ही आपका ओवरडोज हो रहा है, बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दिन में कुछ खाना तो खाते हैं ना, तो उस खाने में वो विटामिन एंड मिनरल्स मिल रहे हैं जो जिसकी आपको कमी नहीं है, साथ ही साथ आप उसको मल्टीविटामिन से ऊपर से और ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको ओवरडोज हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीविटामिन की जरूरत किसको एंड कब पड़ती है? सिंपली इसका ये मतलब होता है कि जब भी आपको डिफरेंट विटामिन की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाए, उस केस में आपको मल्टीविटामिन काम आ सकता है। ये कंप्लीटली आपका वेस्ट या फिर गार्बेज नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशन में ही आपका ये इस्तेमाल होता है। सो कंडीशंस ऐसे हैं कि प्रेगनेंसी में भी आपको मल्टीविटामिन लेने की जरूरत पड़ सकती है, मैं कह रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी को जो भी प्रेग्नेंट है उसको मल्टीविटामिन लेने की जरूरत पड़े। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स लेने की जरूरत है, क्या आपको उन चीजों की कमी हो सकती है। ऐसे ही ओल्डर एडल्ट्स में उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, तो उन केसेस में भी मल्टीविटामिन लिया जा सकता है अगर उन्हें जरूरत है। हर किसी ओल्डर एडल्ट को मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। इनकेस उनको बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उस केस में उनको जरूरत पड़ सकती है, वो भी आपका डॉक्टर आपको बताएगा। एंड बेरिएट्रिक जो सर्जरी होती है उसमें भी आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस केस में आपको डिफरेंट विटामिन की कमी हो जाती है और उस केस में आपको मल्टीविटामिन दिया जाता है। एंड आप एक वेजिटेरियन है या फिर वीगन है तो उस केस में भी कुछ विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उस केस में भी हम डाइट से ही उसको सही करने की कोशिश करते हैं एंड हो भी जाती है। लेकिन वीगन के केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ज्यादातर वीगन्स को किसी ना किसी फॉर्म में विटामिन लेना पड़ता है। एंड इस केस में भी अगर उनको किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी है तो वो पर्टिकुलर विटामिन लेते हैं, वो हर केस में मल्टीविटामिन नहीं ले रहे होते हैं। एंड वेजिटेरियन में तो थोड़ा सा और इजी होता है, वो अपने डाइट से ही बैलेंस उनकी इजीली हो जाती है। फिर भी टू मेक इट मोर कन्वीनियंट लोग वो पर्टिकुलर विटामिन लेते हैं जिसकी उन्हें कमी है। मल्टीविटामिन की भी कम जरूरत पड़ती है। एंड जो आपके फैट डाइट्स होते हैं जैसे कि कीटो ले लो, केवमैन डाइट ले लो, फलाना फलाना बहुत सारी डाइट्स होते हैं, यहाँ पे भी एक बैलेंस डाइट आपकी नहीं होती है, तो आपको विटामिन एंड मिनरल्स की कमी पड़ जाती है। एंड इस केस में भी जो आपको रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स है वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट दिया जाता है। इस केस में भी मल्टीविटामिन हमेशा नहीं लिया जाता है। तो मैंने ये जो केसेस बताया है यहाँ पे आपको मल्टीविटामिन लेने के थोड़े से ज्यादा आपको
चांसेस होते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आपके ये केसेस है आपको हर केस में मल्टीविटामिन दिया ही जाता है। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको जिस जिस विटामिन की कमी है आपको वो पर्टिकुलर विटामिन लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई अंधेरे में तीर चला दिया कि सारे ही ले लेते हैं, जो जिसकी कमी है वो फुलफिल हो जाएगा, जिसकी कमी है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जैसे कि ए, डी, ई के विटामिन, अगर इनको जरूरत से ज्यादा लेते हो तो आपकी बॉडी में इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसको हम हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं। एंड रही बात जो दूसरे विटामिन जो आपके वाटर सोल्यूबल है, उसके थोड़े से कम चांसेस है टॉक्सिसिटी होने के, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है तो आपका यूरिन के थ्रू वो निकल जाता है। डाइट आपका मेनली सुपीरियर होता है देन एनी फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन बस एक कन्वीनियंट तरीका होता है और कुछ नहीं होता है। एंड मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ फिटनेस कम्युनिटी के बारे में, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, इनमें थोड़ा सा भी आजकल ज्यादा कंसर्न है मल्टीविटामिन्स को लेकर। एंड एक्चुअली यहाँ पे उल्टा होता है, क्योंकि ये फिट इंडिविजुअल से अपने फिटनेस का ख्याल रखते हैं, अच्छा खासा वर्कआउट करते होंगे और डाइट का भी अपना ख्याल रखते होंगे, तो उनको काफी कम चांसेस है कि उनको मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ेगी भी या नहीं। इवन इनको किसी एक विटामिन की या 2 विटामिन या 3 ऐसे कमी हो सकती है, ऐसा नहीं होता है कि उनको सारे विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो गई। क्या आपको लगता है कि आपकी डाइट इतनी ज्यादा खराब है तो आप किस बात के फिटनेस में हो कि भाई आपको सारे ही विटामिन की, सारी मिनरल्स की कमी हो रही है? अगर है तो वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे बहुत कम चांसेस होता है। हमेशा आप टेस्टिंग के बाद आपका डॉक्टर बताएगा कि आपको मल्टीविटामिन लेना है या नहीं लेना है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका डाइट से करेक्ट हो जाता है। आपको बस पता होना चाहिए कि अपनी डाइट में आप क्या चीज ऐसा नहीं ले रहे हैं जिसके वजह से वो विटामिन या फिर वो मिनरल या फिर वो न्यूट्रिएंट उस खाने से मिलता अगर आप उसको लेते। तो अगर उसको सही करना है तो आप वो पर्टिकुलर उस टाइप के खाने लेने लग जाएंगे, उस टाइप के आप फूड आइटम्स कंज्यूम करने लग जाएंगे जिसमें से आपको वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिलने लग जाएगा, विटामिन मिनरल्स या फिर जो भी है। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि जो सप्लीमेंटेशन इंडस्ट्री है वो FDA से कंट्रोल्ड नहीं होता, यानी इस पे किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है, तो वो जो भी चाहे उसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी उन्होंने अमाउंट पीछे मेंशन करा है वो आपको अमाउंट नहीं मिल रहा है, या फिर जो उन्होंने पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो भी उन्होंने मिनरल या फिर विटामिन मेंशन करा है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मेक श्योर अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो जो भी ब्रांड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई रेप्यूटेड ब्रांड हो, उसकी एक वैल्यू हो मार्केट में और काफी सालों से वो मार्केट में प्रेजेंट हो। एंड मल्टीविटामिन के अंदर भी 2 कैटेगरी के विटामिन आते हैं, एक होता है आपका सिंथेटिक यानी मैन मेड, एक होता है नेचुरल, यानी जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं वो उसको इंडस्ट्री में या फिर फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, और दूसरा जो नेचुरल है वो आपके फूड से एक्सट्रैक्ट किया गया होता है। तो ये क्लेम किया जाता है कि जो फूड से एक्सट्रैक्टेड आपके विटामिन होते हैं वो ज्यादा एब्जॉर्बेबल होता है, आपकी बॉडी उसका ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है। सो आप हमेशा ये प्रेफर करें कि अगर आप कोई मल्टीविटामिन ले रहे हैं, उन्होंने उसका जो सोर्स है कि उन्होंने कहां से एक्सट्रैक्ट करा है उसको मेंशन किया है। तो प्रेफर करना हमेशा आपको नेचुरल सोर्स है, जो आपके मल्टीविटामिन या फिर कोई भी विटामिन ले रहे हैं वो आपके नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्टेड होना चाहिए। सो बेटर है कि आप अपने डाइट को ऑब्जर्व करें, आपको कोई डेफिशिएंसी सिम्टम हो रहा है उससे इसको देखें, देन उसके बाद वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, वो पर्टिकुलर विटामिन को ही सप्लीमेंट करें या फिर अपने डाइट को करेक्ट करें। बेटर रहेगा कि अगर आप एक टेस्ट करवा लें कि आपको किस विटामिन की कमी हो रही है। थोड़ा सा ये हर कोई करवाना नहीं चाहता है, सो टू मेक इट मोर फीजिबल आप अपने डाइट में खुद उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। सो गाइस, विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।